हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। ये क्लास 6 का चैप्टर 3 का है। प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे पहले राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 24। अब देखिए फैक्टर्स, जब इसके आप क्लासेस आपने अगर देखे होंगे, जो वीडियो मैंने बनाई थी प्लेइंग विद नंबर्स पे, अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं सो ये होते हैं एग्जैक्ट डिवीज़र। एग्जैक्ट डिवीज़र का मतलब, जैसे सपोज कीजिए मैं कोई सा भी एक डिजिट लेता हूँ, करेक्ट। अगर सपोज कीजिए मैं 4 लिया मैंने, तो अब इसको आप सिंपल अगर आप समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आप देखो कि इसका कौन सा जो डिजिट है वो एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर सकता है, राइट। इसमें दो चीज़ें आपको जाननी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो किसी भी नंबर का जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो होगा 1। 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। सो 4 के लिए 1 तो होगा ही, प्लस जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है वो नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, यानी 1 और 4 तो होगा ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज जब हम 1 इंटू 4 करते हैं तो 4 आता है, करेक्ट। और 4 इंटू 1 करेंगे तभी भी 4 आएगा, राइट। अब देखिए डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा एग्जैक्ट डिवीज़र। सो 4 को अगर आप 4 को डिवाइड कर रहे हो 4 से तो हो जा रहा है ना एग्जैक्टली, ठीक है। 4 1 जा 4, सो दिस इज एग्जैक्ट डिवीज़र। सो इसी तरीके से हमें निकालना रहता है। प्लस अब आप इसके बीच का जो बचा हुआ जो डिवीजर्स हैं, एग्जैक्ट डिवीजर्स हैं, उसको आप देख लो। कैसे देखोगे? आप टेबल देखो। अब अगर 4 के एग्जाम्पल पे चलते हैं तो 1 का टेबल हमने देख लिया, 1 तो होगा ही होगा। 2 का टेबल देखो, 4 आता है, सो 2 इंटू 2 4 आता है, करेक्ट। तो 2 भी हो जाएगा। 3 के टेबल में क्या 4 आता है? नहीं होता है तो नहीं होगा। और 4 के टेबल में 4 आता है तो हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट आइडिया है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसका टेबल देख लो कि क्या इस टेबल में ये डिजिट आ रहा है या ये नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका 24। सो 24 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले 1 तो होगा ही होगा, 1 इंटू 24 इज 24। तो अब देखिए मैंने कहा था कि 1 होगा, साथ ही साथ जो सेम नंबर है वही उसका एग्जैक्ट डिवीज़र होगा। तो यहाँ पर एक ये हो गया 1 और दूसरा हो गया 24, दो तो हमारे पास आ गए। अब हम 2 से देखते हैं। 2 के टेबल में है, अगर हम पढ़ेंगे तो 12 टाइम्स में आ जाएगा ये, करेक्ट। सो आपका एक हो गया ये 2 और 12 भी हो गया। अब चलिए अब 3 के टेबल में देखते हैं। तो क्या 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 इंटू 8, राइट, 24 होता है। अब 4 के टेबल में देखिए, सो 4 इंटू 6 इज 24। 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में देखेंगे सो 6 इंटू 4 हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिख लिया है। 7 में देखेंगे नहीं। 8 में देखेंगे सो 8 इंटू 3 होता है। सो ये ऑलरेडी यहाँ पर है, करेक्ट। तो आपके कौन कौन से डिवीज़र हो गए? एग्जैक्ट डिवीज़र हो गया। 1 हो गया, 24 हो गया, 2 12 3 8 4 एंड 6। तो ये इसके एग्जैक्ट डिवीज़र हो गए। आप देख लीजिए एक बार फिर से। 1 इंटू 24 ये तो होगा ही होगा। 2 के टेबल में हो गया, 3 के टेबल में भी हो गया, 4 के टेबल में हो गया, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है। सो 6 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। 7 में नहीं आता है, 8 में आता है, 8 ऑलरेडी हमारे पास है। अब हमारे पास 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, 12। सो 12 इंटू 2 ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये आपके एग्जैक्ट डिवीज़र हो गया। चलिए अब इसी तरीके से हम 15 का करते हैं। सो 15 इंटू 1 ये हो जाएगा 15, करेक्ट। या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 इंटू 15 सबसे पहले, 2 में नहीं आएगा, 3 में आ जाएगा, 3 इंटू 5 15, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा। सो 5 इंटू 3 ही होता है, करेक्ट। तो हमारे पास इतने ही आपके इसके एग्जैक्ट डिवीजन है। सो कौन कौन सा हो गया? 1 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया एंड 5 हो गया।
चलिए अब हम अगर 21 में देखते हैं, सो 1 इंटू 21 तो होगा ही होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, सो एग्जैक्ट डिविजर नहीं है। 3 में देखते हैं, हो गया, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। इस तरीके से आप देखोगे तो अब सीधा 7 में आएगा, 6 में भी नहीं आएगा। 7 ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 21 हो गया, 3 हो गया एंड 7 हो गया। करेक्ट। तो ये आपका है 24, 15 एंड 21 के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, सो जो डी में है आपका, चलिए हम 27 के लिए करते हैं। सो 1 इंटू 27, 2 से नहीं जाएगा ये, 3 इंटू 9 हो जाएगा 27। 4 में अगर हम देखेंगे नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आना है। इस तरीके से अब हमारे पास सीधा 9 में आएगा। सो 9 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, सो एक तो हो जाएगा 1, फिर 27, 3 एंड 9। करेक्ट। सो ये आपके इसके डिविज़र हो गए। चलिए अब 12 के लिए कर लेते हैं। सो 1 इंटू 12, ये आपका हो गया 12, 2 इंटू 6, 12, 3 इंटू 4, 12। 4 में फिर आना है, तो 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, 5 में नहीं आना है, 6 में आना है, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, फिर इसके बाद सीधा 12 में आना है, तो 12 ऑलरेडी लिखा है। यानी इसमें हो गया आपका 1, 12, 2, 6, 3 एंड 4। करेक्ट। चलिए अब 20 के लिए कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा 1 इंटू 20, सो दिस विल बी 20, 2 इंटू 10, 20, 3 नहीं आएगा, 4 इंटू 5, 20। उसके अलावा अब क्या आएगा, 5 इंटू 4 आएगा, सो 5 ऑलरेडी हमने ले लिया है। 6 में नहीं आना है, 7 के टेबल में भी नहीं आना है। अब आप देखोगे तो 10 के टेबल में आएगा, उसके बाद सीधा आपका 20 के टेबल में आएगा। सो इसके लिए एग्जैक्ट डिविजर कौन कौन से हो गए, 1, 20, 2, 10, 4 एंड 5, और यही इसके फैक्टर्स हो गए। करेक्ट। चलिए अब जो नेक्स्ट आपका बचा हुआ है वो हम कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है 18, ओके। उसके बाद है आपका 23, ये हो गया H, और I में आपका है 36। चलिए अब इसको कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 18, 2 से अब जब हम करते हैं 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 से जाएगा ये, आप देखिए 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 ऑलरेडी हमने कर लिया, फिर 9 में आएगा, फिर 18 में आएगा। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 18 हो गया, 2, 9, 3 एंड 6। 23 में देखते हैं। सो 23 में 1 इंटू 23 इक्वल्स टू 23। करेक्ट। अब इसके बाद ये कहीं दूसरे नंबर में किसी भी दूसरे टेबल में 23 नहीं आएगा। सो अगर 23 के सिर्फ और सिर्फ 23 के साथ आएगा, सो हमने ऑलरेडी 23 लिखा हुआ है, सो 23 और 1 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। चलिए 36 में देख लेते हैं। सो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 से आ जाएगा, आप देखिए 9 टाइम्स होता है। उसके बाद आपका 6 आ जाएगा, उसके बाद आपका फिर से 9 आएगा, तो 9 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, फिर 12 है, फिर 18 है और फिर 36 है। यानी इसके जो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे वो होगा 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6।
6 ये ऑलरेडी एक बार हमने ले लिया तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। सो 6, तो ये आपका इसका एग्जैक्ट जो होता है वो डिविज़र हो जाएगा और ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे हमने फैक्टर्स देखा है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।